एक हफ्ते पहले की ही बात है जब एनएसए अजीत डोभाल ये दावा कर रहे थे कि अब आतंकवाद सिर्फ जम्मू कश्मीर तक सीमित है, यानी अब देश में पहले की तरह बड़े बड़े शहरों में ब्लास्ट नहीं होता, देश सुरक्षित है। लेकिन इस बयान के एक हफ्ते बाद दिल्ली में बड़ा धमाका हो गया है। 10 से ज्यादा लोग मारे गए और अब सुरक्षा व्यवस्था को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं, क्योंकि ये साल का दूसरा बड़ा आतंकी हमला है। इससे पहले पहलगाम हमले में 26 लोग मारे गए थे और अब तो दिल्ली में लाल किले के पास धमाका हो गया है। इस धमाके के बाद से विपक्ष अमित शाह को फेल प्रधानमंत्री बताकर उनसे इस्तीफे की मांग कर रहा है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह कह रहे हैं कि आग लगे बस्ती में, मोदी अपनी मस्ती में। देश पेन में, मोदी प्लेन में। देश की राजधानी पर आतंकी हमला हुआ, प्रधानमंत्री जन्मदिन मनाने निकल पड़े, गृह मंत्री बिहार चुनाव में व्यस्त हैं। देश कब तक ऐसे संवेदनहीन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को बर्दाश्त करेगा? कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि देश की राजधानी दिल्ली में इतना बड़ा धमाका हो जाए और हम चुप बैठे रहें। आखिर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। हम सबको अपने सुरक्षा बलों पर पूरा भरोसा है, लेकिन देश के नेतृत्वकर्ताओं के लिए देश की सुरक्षा प्राथमिकता न होना देश के लिए चिंताजनक है। इस कठिन समय में सरकार से सवाल पूछे जाएंगे और जवाब देना होगा। निर्दलीय सांसद और कांग्रेस समर्थक पप्पू यादव ने कहा है कि देश का गृह मंत्री प्रधानमंत्री अपना दायित्व छोड़कर बिहार में चुनाव जीतने को धमकी और कट्टा का खेल कह रहे थे। ऐसे में इस विस्फोटक की जिम्मेदारी लें और अपने पद से इस्तीफा दें। ऐसी कमजोर सरकार देश को सुरक्षा नहीं दे सकती। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने कहा है कि गृह मंत्री श्री अमित शाह जो हैं, दिल्ली में हुए ब्लास्ट में हुई मौतों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल अपने पद से इस्तीफा दें। अभी तक वे हर मोर्चे पर विफल साबित हुए। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह को का इस्तीफा मांगा। इसी तरह की मांग विपक्ष ने पहलगाम हमले के वक्त भी की थी, लेकिन अमित शाह के समर्थक तो सोशल मीडिया पर यह माहौल बना रहे हैं कि अमित शाह ब्लास्ट के तुरंत बाद एक्टिव मोड में आ गए और एक एक चीज जो है उसे खुद देख रहे हैं। घायलों से भी मिले और ब्लास्ट वाली साइट का उन्होंने मुआयना भी किया। ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि ये धमाका तो और बड़ा हो सकता था, ये साजिश और बड़ी हो सकती थी, लेकिन अमित शाह के नेतृत्व में सुरक्षा एजेंसियों ने गुजरात से लेकर फरीदाबाद तक टेरर मॉड्यूल को पहले ही ध्वस्त कर दिया है और इससे जो है कई जानें बच गईं। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वो बयान भी वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि एनडीए सरकार में तो इस्तीफे जो हैं वो नहीं होते, लेकिन अगर देश पर आतंकी हमले होंगे तो ये सवाल उठेगा ही, सुरक्षा में चूक कहां हुई, कौन इस चूक का जिम्मेदार है।